राजेश और सुमन दो बिल्कुल अलग स्वभाव के इंसान थे। राजेश एक मेहनती इंजीनियर था जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। वहीं सुमन एक गृहिणी थी जिसका जीवन परिवार और घर के इर्द गिर्द घूमता था। उनकी शादी को 8 साल हो चुके थे और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी जिसका नाम नेहा था। शुरुआत में उनकी शादी बहुत ही खूबसूरत थी। दोनों ने मिलकर अपने सपनों का घर बनाया था। सुमन हर रोज़ राजेश के ऑफिस जाने से पहले उसे प्यार से टिफ़िन बनाकर देती और दरवाजे तक छोड़ने जाती। वहीं राजेश भी हर वीकेंड सुमन और नेहा को कहीं घुमाने ले जाता। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, जिम्मेदारियों और काम के दबाव के कारण उनके बीच दूरियां बढ़ने लगी। राजेश का ऑफिस में प्रमोशन हुआ, लेकिन इसके साथ ही उसके काम के घंटे भी बढ़ गए। वह देर रात घर लौटता और अक्सर थका हुआ रहता। सुमन को यह महसूस होने लगा कि राजेश उससे और घर से दूर होता जा रहा है। उसने कई बार बात करने की कोशिश भी की, लेकिन राजेश हर बार यह बात कहकर टाल देता कि वह बहुत व्यस्त है। सुमन को अकेलापन महसूस होने लगा। उसे लगा कि राजेश अब उसे समझता नहीं। एक दिन उसने राजेश से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमारा रिश्ता वैसा ही है जैसा पहले था? राजेश ने बिना उसकी ओर देखे जवाब दिया, सुमन, मैं ये सब तुम्हारे और नेहा के लिए ही तो कर रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आता? सुमन चुप हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल टूट चुका था। कुछ दिन ऐसे बीतता गया। एक दिन सुमन को राजेश के फ़ोन में एक अजीब सा मैसेज दिखा। मैसेज एक महिला का था जिसमें लिखा था, आज का डिनर बहुत अच्छा था। सुमन का दिल धड़कने लगा। उसने राजेश से कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसका शक बढ़ने लगा। सुमन ने अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। वह जानना चाहती थी कि राजेश का उस महिला से क्या संबंध है। उसने धीरे धीरे राजेश का पीछा करना शुरू कर दिया। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन जब राजेश घर नहीं लौटा तो सुमन ने उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश की। वह एक रेस्टोरेंट में था। सुमन ने हिम्मत जुटाई और वहाँ गई। उसने देखा कि राजेश एक महिला के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा है। सुमन का गुस्सा और दर्द अब उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। उसने वहीं जाकर राजेश का सामना किया। क्या चल रहा है ये राजेश? उसने रोते हुए पूछा। राजेश एक पल के लिए चौंक गया और बोला, सुमन, ये वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। उसने बताया कि वह महिला उसकी सहकर्मी थी और वे एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। लेकिन सुमन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने तय कर लिया कि वह कुछ दिन के लिए मायके चली जाएगी। सुमन के जाने के बाद राजेश को एहसास हुआ कि उसने सुमन के साथ कितना गलत किया है। उसने कभी उसे समय नहीं दिया, उसकी बातों को समझने की कोशिश भी नहीं की। घर की खामोशी और नेहा के सवाल उसे अंदर से तोड़ने लगे। उसने अपने व्यस्त जीवन पर गौर किया और महसूस किया कि उसने अपने परिवार को अनजाने में कितना अनदेखा कर दिया। मायके में सुमन ने अपने लिए नए रास्ते खोजने शुरू कर दिए। उसने एक छोटे से बिजनेस की शुरुआत की जहां वह अपनी कुकिंग स्किल्स का इस्तेमाल कर टिफ़िन सर्विस देने लगी। वह आत्मनिर्भर बनने लगी और खुद को मजबूत महसूस करने लगी। राजेश ने सुमन को मनाने की बहुत कोशिश की। उसने हर रोज़ उसे मैसेज किए, नेहा के जरिए सुमन तक अपनी बात पहुंचाई। वह सुमन को यह बताना चाहता था कि वह सच में बदल गया है। एक दिन उसने सुमन को एक चिट्ठी लिखी, सुमन, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हारी बातों को अनसुना करता रहा और अपने काम को हमारे रिश्ते से ऊपर रखा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम ही मेरी दुनिया हो। नेहा और तुम्हारे बिना यह घर खाली है। मुझे एक मौका दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुम्हारा राजेश। सुमन ने राजेश की चिट्ठी पढ़ी और उसे महसूस हुआ कि राजेश सच में बदल गया है। उसने तय किया कि वह एक बार फिर से अपने रिश्ते को मौका देगी। वह अपने घर लौटी, लेकिन इस बार वह पहले से ज़्यादा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी थी। राजेश ने वादा किया कि वह अपने काम और परिवार के बीच संतुलन बनाएगा। उन्होंने एक नई शुरुआत की,
दोनों ने अपने रिश्ते को फिर से साझा और उसे मजबूत बनाया। अब राजेश और सुमन ने अपनी गलतियों से सीखा और एक दूसरे की भावनाओं को समझना शुरू किया। उनकी बेटी नेहा ने भी अपने माता पिता को एक साथ देखकर खुशी महसूस की। दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि प्यार और विश्वास से हर रिश्ता मजबूत बनता है। अगर हम एक दूसरे को समझें और समय दें तो रिश्ते में कोई भी मुश्किल अस्थायी नहीं होती। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।